राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष जो है 20 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू हो चुके हैं, जो कि आगे चलकर अश्विन मास के शरण पितृ अमावस्या यानी 6 अक्टूबर तक को चलने वाले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इस बार के 16 दिन जो है पितृपक्ष के दिन है। वैसे इन दिनों में किसी भी तरह के जो है शुभ कार्य, धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए जातक को जो है कई तरह के उपाय, यात्रा, साधना, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों इन दिनों में जो है हमारे पितृ स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण करते हैं और हमारे द्वारा जो भी हम पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करते हैं उनको दोस्तों ग्रहण करके तृप्त होते हैं। अगर आप लोग जो है इन दिनों में अगर आप पितरों के पिंडदान, श्राद्ध आदि नहीं करते हैं तो दोस्तों आपके आए हुए पितृ बड़े आपसे नाराज हो जाते हैं और आपकी कुंडली में पितृ दोष की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है। और जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष हो जाता है उन्हें दोस्तों जीवन में कई कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों आए हुए पितरों को कभी आपको जो है भूखे नहीं भेजने चाहिए। आपको चाहे एक ब्राह्मण को भी अपने घर पर बुलाकर आपकी जो भी बुजुर्ग की मृत्यु तिथि पर जो है दोस्तों भोजन बनाकर जो है ब्राह्मण पहले पितरों को भोग लगा दीजिए, फिर ब्राह्मण को जरूर खिलाए। ऐसा करने से दोस्तों आपके पितृ तृप्त होते हैं। इस दौरान हर कोई व्यक्ति अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है, जिसके हिसाब से पितृपक्ष की तिथियों के हिसाब से जो है श्राद्ध कर्म करने का विधान भी बताया जाता है। लेकिन दोस्तों इन दिनों में जो है श्राद्ध कर्म के साथ साथ ऐसे कई उपाय भी बताए गए हैं जिन उपायों को करने से आपके जीवन में जरूर फायदा देखने को मिलता है। यानी जो आपको पिंडदान, तर्पण तो करना ही है, लेकिन दोस्तों अगर इसके साथ जो है अगर आपको जो उपाय करते हैं तो दोस्तों उपाय करने से आपकी हर परेशानी खत्म हो जाती है। जीवन में खूब सुख समृद्धि मिलती है और जीवन में जो भी दुख, कष्ट, संकट, परेशानी है वह सारी परेशानियां खत्म होकर आपके जीवन में जो है उच्च पदों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही तिल के उपाय। जी हाँ दोस्तों, अगर तिल के जुड़े हुए कुछ उपाय आप आज के दिन करते हैं तो देखिए दोस्तों आपके जीवन में जो है कितना बदलाव देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों आपको पहले बताते हैं कि तिल से जुड़े आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपके पितृ तृप्त हो और आपके जीवन में जो भी दुख है, आर्थिक संकट, घर में कलह, नकारात्मकता, लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के बीच में अनुबंधता, हर परेशानी को जो है ये उपाय दोस्तों दूर कर देते हैं। तो दोस्तों पितरों के तर्पण के लिए काले तिल का इस्तेमाल काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान काले तिल और अक्षत यानी चावल से तर्पण आपको जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के दौरान काले तिलों का दान करने से व्यक्ति को ग्रह और नक्षत्र बाधा से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, काले तिल दान करने से संकट और बाधाओं से भी व्यक्ति मुक्ति मिलती है और साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पितृपक्ष के इन दिनों में काले तिल का जो है दान जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है अगर आप पितृपक्ष के इन दिनों में 1.25 किलो जो है तिल का दान अगर आप कर देते हैं तो देखिए आपके दोस्तों जीवन में कितनी तरक्की देखने को मिलती है। अगले उपाय है कि दोस्तों उपाय के तहत आप एक काम कीजिए कि अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी बहुत ही अधिक है या फिर आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन की परेशानी चल रही है तो दोस्तों उसके लिए एक उपाय कीजिए आप ये। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके जीवन की आर्थिक परेशानी दूर होगी। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है या फिर कोई अन्य दोष है तो इस उपाय को करने से वो सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आर्थिक तंगी को हमेशा को दूर करने के लिए आप एक उपाय कीजिए कि अगर आप इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आप पैसे भी नहीं बचा पा रहे हैं तो दोस्तों काले तिल का ये उपाय करने की आपको ज़रूरत है। नित्य क्रम और प्रातः स्नान के बाद एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लीजिए। अब उसमें दोस्तों थोड़े से तिल डाल दीजिए। अब नज़दीक जहाँ कहीं पर भी शिव मंदिर है वहाँ पर आपको जाना है। शिव मंदिर जाकर दोस्तों शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग के पास देसी घी का दीपक, सुगंधित धूप बत्ती लगाकर काले तिल मिले हुए जल से भगवान शिव का जो है अभिषेक करें। अभिषेक करते हुए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ये उपाय दोस्तों अगर आप पितृपक्ष के हर रोज दिन करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नौकरी व्यवसाय से जुड़ी परेशानियां भी आपके दूर होती चली जाती हैं। यानी दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब है
उसमें आपको काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। अगला है कि दोस्तों, अगर आपके जीवन में गरीबी है और दुख भी है बहुत अधिक है और आप पैसे भी कमा रहे हैं लेकिन पैसा जो है टिक नहीं पा रहा है, या फिर आपके घर में सुकून सुख समृद्धि की कमी है, तो दोस्तों उसके लिए आप सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर तैयार हो जाएं और दोस्तों फिर एक मुट्ठी काले तिल आपको अपने हाथ में ले लेना है। एक मुट्ठी काले तिल लेकर आपको अपने घर की छत पर चले जाना है, यानी आपके घर की छत है वहाँ पर चले जाना है। अगर आप फ्लैट वगैरह में रह रहे हो तो आपके घर की जो बालकनी होती है दोस्तों, उस बालकनी में आपको चले जाना है। बालकनी में जाने के बाद दोस्तों एक मुट्ठी जो आपने काले तिल अपने साथ में लेकर गए थे, उसे एक ही बार में पूरी घर की छत पर फेंक देना है। और दोस्तों फेंकने के बाद आपकी जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, उसे जो आपको बोल देना है। फिर दोस्तों आपको घर पर नीचे आ जाना है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई पक्षी आकर इस तिल को खाता है तो आपके घर की दरिद्रता दूर होती है, साथ ही हर दुख का विनाश होने लग जाता है। क्योंकि दोस्तों इन दिनों में जो है हमारे पितृ कोए के रूप में धरती पर विचरण करते हैं, तो कोई भी अगर आकर जो तिल ग्रहण करते हैं, जो आपके द्वारा फेंके गए तिल, तो इससे भी दोस्तों आपके पितृ बड़े ही तृप्त होते हैं। अगला है कि आपके जीवन में अगर शनि की दशा और पितृ दोष है तो उससे मुक्ति पाने के लिए आप एक काम कीजिए कि कहा जाता है कि आपकी कुंडली में शनि का दोष होना और पितृ सतात्मक दोष होने से आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। ऐसे में आप पैसे का हिसाब भी नहीं रख सकते हैं। अगर आप इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो दोस्तों शनिवार के दिन या फिर पितृपक्ष के किसी भी दिन एक काम कीजिए कि एक मुट्ठी तिल है और अब नज़दीक जहाँ कहीं पर भी आपकी नदी तालाब सरोवर है, या नदी तालाब सरोवर अगर आपके घर के पास नज़दीक ना है तो दोस्तों घर की पानी की टंकी या फिर पानी का जो भी टाका बना हुआ होता है वहाँ पर आपको चले जाना है और वहाँ जाकर उस काले तिल को उसके अंदर डाल देना है। इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। कहा जाता है कि ऐसा करने से शनि दोष दूर हो जाता है, रही राहु केतु भी स्पष्ट होते हैं, पितृ सत्ता से भी मुक्ति पाते हैं और आपके पितृ दोष जो कुंडली में होते हैं उसे दोस्तों बड़ा ही तुरंत इस उपाय को करने से असर होता है। अगला है कि दोस्तों अगर आपके बच्चों पर काला जादू या फिर नज़र लग जाए तो उसके लिए भी एक उपाय है। बच्चा रोने लगता है, देखते ही उल्टी भी कर देता है, बुखार भी रहता है, तो दोस्तों काले तिल के इन उपाय से आप बच्चे की नज़र से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए एक नींबू ले और बीच में से काट कर उसके तिल पर तिल लगाकर काली डोरी से बांध दें। फिर इस नींबू को अपने घर की 7 बार घर बच्चे के ऊपर से 7 बार पलटे और कहीं दूर फेंक दें। ऐसा करने से आपको बुरी नज़र से छुटकारा मिलने में मदद मिलेगी और आपका बच्चा जो है बहुत ही जल्द दोस्तों ठीक भी हो जाएगा। अगला है कि सफलता प्राप्त करने के लिए अगर आपके जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, ऐसा कोई काम है जो काफ़ी लंबे समय से नहीं बन रहा है, तो दोस्तों उसमें सफलता पाने के लिए आप एक काम कीजिए कि अगर आप अक्सर किसी काम में असफल हो जाते हैं तो एक मुट्ठी काले तिल लेकर घर के बाहर किसी काले कुत्ते के सामने फेंक दें। इससे पहले दोस्तों एक काम कीजिए कि आप तिल लेकर उसके अंदर थोड़ा सा कुछ मीठा चीनी या फिर गुड़ डालकर उसके लड्डू बना दीजिए। छाछनी बनाकर उसकी लड्डू बनाकर किसी काले कुत्ते के लिए खाने के लिए दे दीजिए। इससे दोस्तों आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर वह तिल काला कुत्ता खा लेता है तो आपको सफलता उसे ही प्राप्त होने लगेगी। यानी ये उपाय दोस्तों इतना प्रभावी है कि इस उपाय को करने से आपको इसका लाभ जो है अति शीघ्र देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, जैसा कि आपको बताया कि 1.25 किलो तिल, जी हाँ दोस्तों 1.25 किलो तिल इस दिनों में आपको दान जरूर करना चाहिए। अगर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आप 1.25 किलो चावल इन दिनों में दान कर देते हैं तो दोस्तों इसका असर आपके जीवन में ज़रूर मिलता है। इन दिनों में जो है 1.25 किलो तिल का दान करने से जीवन में बहुत ही सफलताओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। पितृपक्ष के दौरान घी और गुड़ का दान करने का विशेष महत्व है। ग्रह कलह से मुक्ति के लिए भी घी गुड़ का दान किया जाता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान घी दान करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि घी गाय के दूध का ही हो और गाय के दूध से बनी घी से पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है और घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। और दोस्तों इन दिनों जो आपको वस्त्र का दान भी करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों के पहनने योग्य वस्त्र जैसे धोती कुर्ता और गमछा आदि का दान करना चाहिए। इससे वस्त्रों का विशेष महत्व होता है। इस दौरान जूते चप्पल चादर का दान भी किया जाता है क्योंकि इन्हें राहु निवारक माना जाता है, राहु केतु निवारक माना जाता है और पितृपक्ष के दौरान इनका दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों भोजन के दान का भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान भूखे गरीब जरूरतमंदों को भोजन करवाएं। आप किसी एक अनाज का भी दान कर सकते हैं या फिर भोजन की सामग्री आटा चावल सब्जी घी गुड़ नमक आदि का भी
दान करते हैं तो भी आपके जीवन में उच्च पदों और जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य की कमी आपको किसी भी प्रकार की नहीं होती है। बस पूर्ण विश्वास के साथ आपको ये सारे काम जरूर करने चाहिए।